हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रथम कविता भारत महिमा, जो कि लोक भारती पाठ्य पुस्तक की है। प्रथमतः ये कविता का भावार्थ पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ वो 1890 वाराणसी में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 1937 से वाराणसी में हुई थी। परिचय देख लीजिए उनका। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत के ऐतिहासिक विरासत के ही दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि। अब चलते हैं कविता के पंक्तियों का भावार्थ करते हैं। कविता की प्रथम 2 पंक्तियां देखिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है ये हिमालय पर्वत के आंगन के समान है। ये जो भारत भूमि है हिमालय पर्वत का आंगन है, और जब सूर्य की प्रथम रश्मियां हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो वो चमक उठती है। जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो वो चमक उठता है, जिसे देखकर कवि को यह आभास हो रहा है मानो सूर्य ने अर्थात कि उषा ने अर्थात कि प्रातःकाल ने हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए भारत देश को हीरो का हार पहनाया है। आगे 2 पंक्तियां देखिए। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिरा लो, व्यंतक पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति होठी अशोक। सर्वप्रथम ज्ञान का उद्भव स्थान भारत ही है। हमने पढ़ा है तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में हुआ करती थी, जहां ज्ञान अर्जित करने विदेशों से लोग आया करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम हमने ज्ञान अर्जित किया, सर्वप्रथम हम जगे। यहाँ नींद से जगना नहीं, यहाँ अज्ञान से जगना है। सर्वप्रथम हम जगे, हमने ज्ञान अर्जित किया, और उस ज्ञान को हमने अपने तक सीमित नहीं रखा, उस ज्ञान को हमने अन्य देशों तक उसका प्रचार और प्रसार किया। धीरे धीरे ये जो पूरा विश्व है वो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल गया और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि ये जो गगन में अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार था वो ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल गया, और ये जो संसार है वो क्या हो गया, शोक रहित हो गया। ये संसार से दुख पीड़ा जो है वो नष्ट हो गई। यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो मनुष्य है क्या हो गया, अशोक हो गया, अर्थात कि शोक और पीड़ा से मुक्त हो गया। आगे की 2 पंक्तियां देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब, कमल कोमल में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान का निर्माण भारत में हुआ, ठीक उसी प्रकार संगीत का उद्भव स्थान भी भारत ही है। संगीत की जो देवी सरस्वती, उन्होंने अपने कमल रूपी कोमल हाथों में वीणा धारण की है, और जैसे ही वीणा के तारों को उन्होंने झनकारा है, वैसे ही 7 जो समुद्र है उनकी 7 लहरों से 7 स्वरों का निर्माण हुआ है। और यही एकमात्र देश है जहाँ पर संगीत का वेद अर्थात साम वेद की रचना हुई है। हमें पता है कि हमारे यहाँ 4 वेदों के बारे में कहा जाता है। पहला यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी में से जो सामवेद है वो हमारा संगीत का वेद है। तो सामवेद का जो निर्माण है वो भारत में ही हुआ है, या यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ये बताते हैं हमें। आगे की 2 पंक्तियां देखिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। क्या कह रहे हैं कि भारत में कभी भी शस्त्रों को महत्व नहीं दिया है, हमने कभी भी युद्ध को महत्व नहीं माना है, हमने हमेशा धर्म को ही सर्वोपरि माना है। तभी तो हमारे देश में धर्म का ही बोलबाला होता है, तभी तो ही हमारे देश में हमेशा धर्म का ही जय जयकार होती है। आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं, उदाहरण उन्होंने दिया है
कि हमारे यहाँ महान राजा वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान राजाओं ने अपने राजपाट का त्याग करके भिक्षुक का साधारण रूप धारण करके लोगों को दया दिखलाते हुए उनके घर घर घूमकर धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। यानी हमने हमेशा क्या कहा है, हमने हमेशा धर्म को ही महत्वपूर्ण माना है। तभी तो महान राजाओं जैसे कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे राजाओं ने अपने राजपाट का त्याग करके धर्म के लिए, धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए दया दिखलाते हुए घर घर घूमकर लोगों को धर्म की दीक्षा दी। दिया दया का दान, चीन को मिली थी धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील के सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यवन अर्थात कि हम में ये खासियत, ये हमारी क्वालिटी रही है, हमारे पूर्वजों की ये खासियत रही है, भारत भूमि की ये विशेषता रही है कि हमने अपने शत्रु पर भी दया दिखलाकर उसे माफ कर दिया है। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद गोरी का उदाहरण दिया है कि मोहम्मद गोरी हमारा शत्रु था, फिर भी हमने उसे पराजित करने के बाद भी जब उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी तो हमने उसे दया स्वरूप उसे प्राण लौटा दिए। और ठीक उसी प्रकार चीन को भी धर्म की जो दृष्टि है, चीन जैसे देश को भी धर्म की जो दृष्टि है वो भारत से ही प्राप्त हुई है। और स्वर्ण भूमि अर्थात कि जावा, म्यांमार और सिंहल जैसे देशों को अर्थात कि श्रीलंका जैसे देशों को भी बौद्ध धर्म का ज्ञान रूपी रत्न जो है भारत से ही प्राप्त हुआ है। और पंचशील का तत्व, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य व्रत, ये 5 जो तत्व है भारत से ही प्राप्त हुए हैं। अतः इसके आगे की जो पंक्तियां है उसके भावार्थ को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम जल्द ही इसके बाकी की पंक्तियों का भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।